ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान राम के सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस उत्तरकांड के 104 दोहे से आगे की कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। गयऊँ उज्जैन सुन उर्गारी दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कछु संपत्ति पाई तहाँ पुण्य करऊँ शंभु शिव खाई। है सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। विप्र एक बधिक शिव पूजा करहीं सदा तेई काजु न दूजा। परम साधु पर मारथ बिंदक सम्मु उपासक नहीं हरि निंदक। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम लघु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे सम्मु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। तैसे वह मैं कपट समेता द्विज दयाल अति नीति निकेता। बाइज नाम्र देख मोहि साई विप्र पड़ाव पुत्र की नाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। है स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। शंभु मंत्र मोहि द्विज बर दीना शुभ उपदेश विविधि विधि कीना। जपऊँ मंत्र शिव मंदिर जाई हृदय दम्भ अमित अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश किए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता। मेरे हृदय में दम और अहंकार बढ़ गया। मैं खलमल संकुलमती नीच जाति बस मोह। हरिजन द्विज देखें जरऊँ करऊँ विष्णु कर द्रोह। सियावर राम जय जय राम। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला
मोहवश श्री हरि के भक्तों और ब्राह्मणों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरु नित्य मोय प्रबोध दुखित देख आयरन मम, मोय उपजय अति क्रोध दम्भ ही नीत की भावई। गुरु जी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दम्भी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती है। एक बार गुरु लीन बुलाई, मोहि नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि है पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। रामई भजई तात शिव धाता, नर पावर कै कीतिक बाता। जासु चरण अजय शिव अनुरागी, तासु ध्रुव सुख चहस्य अभागी। है तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहूँ, सुने खगनाथ हृदय मम दयहूँ। अधम जाति में विद्या पाए, भयऊँ जथा आही दूध पियाए। गुरुजी शिवजी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर है पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाया हुआ सांप। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह करऊँ दिन राति। अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुण्यवानी मोय सिजात सुबोधा। अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन रात गुरुजी से द्रोह करता। गुरुजी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते थे। जेते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथमई हति ताई न सावा। धूम अनल संभव सुन भाई, तेहि बुझावत घन पदवी पाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है भाई। सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रज मग परि निरादर रहई, सब कर पद प्रहार नित सहाई। मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई, पुण्य नृप नयन किरीटनि परई। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों के लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता है, ऊंचा उठाता है, तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों और मुकुटों पर पड़ती है। सुन खगपति अस समुझ प्रसंगा, बुध नहीं कराई अधम कर संगा।
कवि को विद गावई असिनीति, खल सन कलह न भल नहीं प्रीति। है पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति करते हैं कि दुष्ट से न कलह ये अच्छा है, न प्रेम ही। उदासीन नीत रहे गुसाई, खल परिहरिम स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिल लाई, गुरहित कहीं न मोहि सुहाई। है गुसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे, वह नहीं सुहाती थी। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव राम, गुरु आयऊं अभिमान ते, उठी न है कीन प्रणाम। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरुजी वहाँ आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहूँ कछु, उर्न रोष लवलेश, अति अग गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गुरुजी दयालु थे। मेरा दोष देकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर माज बही नवबाणी, रेहत भाग्य अभिमानी। यद्यपि तब गुरु के मई क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है। तदपि साप सट देहूँ तो ही, नीति विरोध सुहाय न मोई। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। तो भी है मूर्ख, तुझको मैं साप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही नष्ट हो जाए। जे सट गुरु सन ईर्षा करही, रौरव नरक कोटि युग परही। त्रिजग जोनि पुनि धरहि शरीरा, आयुत जन्म भरि पावहीं पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं, वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहाँ से निकलकर वे तिर्यक पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठी रह से अजगर इव पापी, सर्प होई खल मल मति व्यापी। महाबिटप कोटर महु जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहे। हाहाकार कीन गुरु दारुण सुनि शिव साप, कंपित मोय बिलोक अति उर उपजा परिताप। शिव जी का भयानक साप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया।
मुझे कांपता हुआ देख उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। करि दंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोरी, विनय करत गदगद स्वर समुझ घोर गति मोर। श्यावर राम जय जय राम, श्री प्रभु राम जय जय राम। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल श्री रामचरितमानस उत्तरकांड के 107वें दोहे से आगे की कथा पढ़ेंगे, जिसमें शिव स्तुति, सबसे पहले शिव स्तुति है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि, मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वती नाथ मंगलाय शिव शंकरा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्व अर्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि पार्वती। अरुण कमल संस्था तद्रज पुंजवर्णाम, संस्था तद्रज पुंजवर्णाम करकमलदितेशा भीतियुग्माम्बुजा च। मणिकटक विचित्रा लंकृता कल्पजाले, सकल भुवन माता संततम श्री श्री नमः। ओम सरस्वती महाभागे विद्या कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षीं विद्यां दीज्य परमेश्वरी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।